नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? भाई बड़ा खास मैच है आज। प्रदीप बनाम उनकी पूर्व टीम, या मैं यूं कहूं कि प्रो कबड्डी का वर्तमान बनाम प्रो कबड्डी का भविष्य, या रेडिंग का वर्तमान और रेडिंग का भविष्य आज आमने सामने होगा। फिर बात करूंगा उन दो टीम्स की जिनका वर्तमान और भविष्य बिल्कुल अलग अलग है। फिर बात करूंगा भविष्य में, वर्तमान में, अतीत में होने वाली उन आखिरी लम्हों की, एक दो रेड्स की, जब कमेंटेटर्स भी आपस में बहस करने लगते हैं। आप लोग भी आपस में सोचते होंगे कि आखिरी उन एक दो रेड की सिचुएशंस में किया क्या जाए। वो एक बड़ी खास सिचुएशन है, उसकी मैं कहानी सुनाऊंगा आपको और कहानी के माध्यम से अपने विचार रखूंगा। सवाल जो पूछा था उसका उत्तर दिया जाएगा, नया सवाल पूछा जाएगा। तो स्वागत आप सबका प्रभु लोग फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। सबसे पहले ये जरा कल रात हुए दो मैचेस का हाल जान लीजिए। हरियाणा स्टीलर्स लगातार जीत रही है, बेहतरीन काम कर रही है। तमिल तलाइवास को दर्जन भर पॉइंट से आपने हरा दिया। और वही अच्छी बात कि किसी खिलाड़ी ने एक तरफा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तीनों रेडर चले, नवीन, विनय, शिवम, दोनों कॉर्नर चले, ताऊ, शादीलाल और राहुल। जबकि मोइन शफागी ने ये खिलाड़ी लगातार प्रभावित कर रहा है तमिल तलाइवास के लिए। लेकिन जीत मुबारक हरियाणा स्टीलर्स को, उससे ज्यादा मुबारक पुनेरी पल्टन को। भले ही 1 पॉइंट से मिली, भले ही लड़के मिली, संघर्ष करके मिली, लेकिन ये 5 पॉइंट्स आपके लिए कीमती हैं। अच्छी बात यह रही कि आकाश शिंदे को इस बार कैप्टनसी थमाई गई थी। मैंने हालांकि संकेत की बात की थी, लेकिन कैप्टनसी में बदलाव थोड़ा सा आपके लिए सार्थक साबित हुआ है। आकाश चले हैं। उधर से गुमान सिंह का सुपर 10 हमेशा याद रखा जाएगा। जबकि अंतिम मौकों पर वी अजीत कुमार के कीमती रेड्स भी टीम्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए। हरियाणा इस जीत के बाद 61 पॉइंट्स हैं, यानी कि आप प्लेऑफ जाने से बस 1-1.5 जीत दूर हैं। नंबर 2 पे तेलुगु टाइटंस अभी भी काबिज हैं। पुनेरी पल्टन मुबारक, जीत कर वापस आप नंबर 3 पे आ चुके हैं। 47 पॉइंट आपके हैं, यानी कि बचे हुए 7 में से अगर आप 2 मैच भी जीतेंगे तो 57, 4 मैच जीतेंगे तो 67 पॉइंट्स के साथ आप सेफ जोन में आ जाएंगे। आज के मैचेस देख लीजिए। पहला मैच तो खैर प्रदीप नरवाल डर्बी है ही है। पटना पायरेट्स अगर जीते तो 47 पॉइंट्स आपके भी हो जाएंगे और बेहतर स्कोर डिफरेंस के चलते आप नंबर 3 पे आ जाएंगे। पुनेरी पल्टन नीचे चले जाएंगे। बेंगलुरु बुल्स अगर जीतती है तो जीतने के बावजूद वहीं रहेगी प्रभु लोग। दूसरा मैच जेपीपी और टीटी तेलुगु टाइटंस का है। जेपीपी को भी जीत चाहिए। टॉप 5 में आपकी आज एंट्री हो सकती है। तेलुगु टाइटंस जीते तो रहेगी नंबर 2 पे, लेकिन आप अंकों की हाफ सेंचुरी पूरी कर लेंगे। चलिए अब अगले मजमून पे आते हैं। आज होने वाले दो मैचेस की बात करता हूं और पहला मैच है कड़क, बेहतरीन, पटना पायरेट्स बनाम बेंगलुरु बुल्स। पटना पायरेट्स पिछले 5 में से एक मैच, अभी पिछले वाला टाई रहा, 2 जीते 2 हारे। पिछले मैच में टाई खेला आपने दिल्ली से 39-39। ओवरऑल 13 में से 7 मैच आपने खेले हैं। बेंगलुरु बुल्स पिछले 5 मैच हारे हैं। पिछले टोटल 14 में से 2 ही मैच जीत पाए हैं। बहुत ही विचित्र, बहुत बहुत विचित्र स्थिति है बेंगलुरु बुल्स की। कहानियां क्या है मैच की? नंबर 1, यह है क्लैश ऑफ चैंपियंस। पटना चैंपियन 3 बार के, बुल्स चैंपियन सीजन 6 के। दूसरी कहानी, इसको आप प्रदीप नरवाल डर्बी कह सकते हैं। पिछली बार भी ये दोनों टीम्स खेली थी, हम इसको प्रदीप नरवाल डर्बी कह रहे थे। या इस बार हम ये कह सकते हैं कि ये पटना के अतीत और पटना के भविष्य का मैच है। पटना के अतीत के सबसे बड़े सुपरस्टार कौन? प्रदीप नरवाल। और पटना का भविष्य जो दिख रहा है वो है देवांक दलाल और अयान लोचब। अब तक तो उन्होंने प्रभावित किया है, फिंगर्स क्रॉस्ड आगे चल के प्रदीप जितने बड़े स्टार बने। अगली कहानी, चिरलाथन, रोहित कुमार इत्यादि बहुत से खिलाड़ी हैं जिनका कनेक्शन दोनों टीमों के साथ रह चुका है। बैटल्स का कनेक्शन क्या होने वाला है उस पर नजर डाल लीजिए। प्रदीप बनाम अयान और देवांक, ये एक सिंबॉलिक बैटल है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने ज्यादा पॉइंट ले लिए, अगर नए रेडर्स ने तो वो प्रदीप पे हावी हो जाएंगे। ये सिंबॉलिक बैटल है जो मैंने बात की कि प्रदीप जो कि प्रो कबड्डी के सबसे बड़े सुपरस्टार, पटना पायरेट्स के तो सबसे बड़े खिलाड़ी अब तक के,
और इन दोनों खिलाड़ियों ने अब वो झंडा उठा रखा है, खासतौर पे देवांग दलाल ने। दूसरी बैटल देवांग बनाम नितिन रावल। अब देवांग कमाल की फॉर्म में है, उधर नितिन रावल व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस बैटल पे जरूर आपकी नजर होनी चाहिए। आगे चलिए, जीत के सूत्र क्या हैं? पटना के बारे में थोड़ी सबसे पहले बात कर लेते हैं। नंबर 1, 4-3 आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपने स्ट्राइक रेडर को थोड़ा रोटेट कर सकते हैं, खासतौर पे तब जब आपके पास लीड आ जाए, क्योंकि इस बात की संभावना पूरी है कि पटना के पास डबल डिजिट में लीड आए। इस बात की संभावना भी पूरी है कि आप डबल डिजिट से पीछे हों। ये कबड्डी है, यहां अंडर जाके एस्टिमेट करना किसी टीम को ठीक बात नहीं है प्रभु। लेकिन अगर ऐसे हो जाए, अगर अच्छी लीड आती है, स्ट्राइक रेडर में रोटेशन कीजिए, संदीप जैसों को ज्यादा मौका दीजिए रेड करने का। नंबर 2, देवांग और नितिन की जो लड़ाई होगी, ट्राई कीजिए अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए नितिन के सामने से ही एस्केप करके निकलें, यानी कि इस कांटे को, इस एक मजबूत कड़ी को तोड़िए बुल्स की। और नंबर 3, अरकम शेख, लो चेन क्लोज चेन प्रदीप नरवाल के लिए तैयार होनी चाहिए। प्रदीप की टीम क्या करेगी? बुल्स के लिए जीत के सूत्र क्या है? नंबर 1, सबसे पहला काम तो आपने अपने रेडिंग डिपार्टमेंट को सॉर्ट करना है। मैं समझ सकता हूं कि जब भी टीम दिक्कत में होती है तो फिर कोचिस के लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल रहता है कि किस खिलाड़ी को मौका दिया जाए। प्रदीप नरवाल जरूर होने चाहिए, सुशील जरूर होने चाहिए, थर्ड रेडर एक राइट रेडर हो तो अच्छा है, क्योंकि 2-2 लेफ्ट के ऑलरेडी हैं। अब जय भगवान और जतिन जो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हों आपके कैंप में, आपके बैकडोर प्रैक्टिस में, उसको लेके आइए। नंबर 2, अगर कहीं 1 या 2 रेडर ना चलें तो फॉर्मेशन 4-3 से 5-2 कर दीजिए, फिर डिफेंसिव मोड पे आना जरूरी है। और नंबर 3, ऐसी सिचुएशन में अगर आप 5-2 में आते हैं तो फिर गेम को धीमा कीजिए, फिर डू और डाई रेड पे खेलिए, डिफेंस रहे अग्रेसिव, रेडिंग में गति कम कीजिए। एक्स फैक्टर, पटना की तरफ से देवांग दलाल और बुल्स की तरफ से नितिन रावल, इन दोनों की टक्कर भी है और ये दोनों आज अपनी टीम के लिए मैच डिसाइड भी कर सकते हैं। आप लोगों ने डिसाइड कर दिया प्रभु। पिछली बार मैंने सवाल पूछा था कि 2 ऐसे प्रो कबड्डी खेले हुए खिलाड़ियों का नाम बताइए जो राजनीति में हों। एक तो अभी अभी गए हैं और बड़े मशहूर खिलाड़ी हैं, भारत के पूर्व कैप्टन, टाइटंस के पूर्व कैप्टन, जयपुर के पूर्व कैप्टन दीपक निवास हुड्डा। अभी अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, अभी अभी वो चुनाव भी लड़े थे। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक भाई। दूसरा नाम तो मुझे लग रहा था कि शायद कुछ कम प्रभु लोगों को पता हो, लेकिन वेल डन, दिनेश कुमार भारद्वाज, जो सीजन 2 में बंगाल के कैप्टन थे, जो 2006 एशियन गेम्स में भारत के कैप्टन थे, लेफ्ट से बहुत कमाल के रेड करते थे। वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं और दिल्ली की जो एमसीडी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके मेंबर हैं। दोनों एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। तो सही जवाब देने के लिए तालियां। उदय, भारत, जाफर, सुहेल, अनिकेत, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। प्रभु लोग, अगर आप फैंटेसी यात्रा पे अब तक नहीं आए हैं तो पहले तो ये बताइए क्यों नहीं आए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए, या fantasyayatra.com पे जाके फैंटेसी यात्रा की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अपनी 7 खिलाड़ियों की टीम बनाइए जैसे मैंने बनाई है, 1 वर्सेस 1 खेलिए, यानी एक मित्र को हराइए, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को, 5वें को, ऐसे करते करते 22 प्रभु लोगों को हराइए। 1 करोड़ रुपए का इनाम आपको मिल सकता है। पर अपनी जेब का ख्याल और अपने विवेक का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। जयपुर पिंक पैंथर्स के सामने है तेलुगु टाइटंस। जयपुर पिछले 5 में से 2 मैच जीती है, 14 में से 7 मैच जीती है। पिछला मैच आप हारे थे यूपी से 29-33 से। तेलुगु टाइटंस कर रही है कमाल। पॉइंट्स टेबल में आपने देख लिया, पिछले 5 में से 4 मैचेस जीते हैं और टोटल 14 में से 9 मैच जीते हैं। पिछले मैच में यू मुंबा को आपने हराया था। तो मैच की कहानियां क्या हैं? नंबर 1, ये उन 2 टीम्स का मुकाबला है जिनका इतिहास और वर्तमान अलग अलग है। अब जयपुर का वर्तमान बहुत अच्छा नहीं चल रहा, पिछले 5 में से 2 जीत नसीब हुई है। इतिहास बड़ा कमाल का है, 3 फाइनल खेले, 2 जीते। टाइटंस वर्तमान बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसे बहुत बढ़िया चल रहा है, इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। इतिहास और वर्तमान की कहानी में ही मनुष्य उलझ कर रह जाता है प्रभु। वाह वाह। आगे चलते हैं। दूसरी कहानी 2022 एशियन गेम्स का कनेक्शन दोनों टीम्स के साथ है। कैसे?
जब 2022 एशियन गेम्स का कैंप दिल्ली में लगा था तो टाइटंस के मौजूदा कोच के हुड्डा उस कैंप में टीम के कोच थे। और जब टीम 2022 एशियन गेम्स खेलने 2023 में हांगजू चाइना गई तो जयपुर के वर्तमान कोच संजीव बालियान साहब उस कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे, जिसमें ई भास्करन भी थे। कहानी मैंने ढूंढ ली है, अब बैटल्स ढूंढते हैं कौन कौन सी होने वाली है। नंबर 1, अर्जुन बनाम विजय, राइट रेडर लेफ्ट रेडर दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। नंबर 2, विजय बनाम रेजा मीर बघेरी, रेजा को हम भूल जाते हैं, रेजा की रजा में राजी रहना जरूरी है, तो विजय लेफ्ट रेडर, रेजा लेफ्ट कवर। आगे चलते हैं, जीत के सूत्र क्या हैं। सबसे पहले जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए पहला सूत्र आपके लिए भी वही है जो मैं बुल्स को देकर आया था। नंबर 1, जो मैंने सूत्र बुल्स को दिया वो आपके लिए भी है। थर्ड रेडर सॉर्ट करना जरूरी है, क्योंकि अर्जुन और नीरज नरवाल तो कर रहे हैं कमाल, थर्ड रेडर में आपको आ रही है दिक्कत, और ये वो समय है जब आपको अपनी सारी दिक्कतें दूर करनी है। मान लीजिए पिछले मैच की तरह किसी मैच में अर्जुन बहुत ज्यादा नहीं चले, नीरज तो है ही 5-7 रेड वाले खिलाड़ी, 5-7 रेड पॉइंट, एक आधे टैकल वाले खिलाड़ी, तो थर्ड रेडर का होना बड़ा जरूरी है। पिछले मैच में आपने श्रीकांत यादव को ट्राई किया था, इस बार भी अगर उनको रख रहे हैं तो उनको ज्यादा रेड दीजिए। क्यों? सूत्र नंबर 2, क्यों का जवाब मिलेगा इसमें, वो इसलिए कि फिर नीरज नरवाल आएंगे लेफ्ट इन या राइट इन पे विजय मलिक और बाकी रेडर्स को रोकने के लिए। नीरज की आज ज्यादा ड्यूटी लगेगी डिफेंस में। आगे चलते हैं, जीत के सूत्र तेलुगु टाइटंस के लिए क्या है। नंबर 1, अभी सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पवन सिरावत के खेलने पे है सस्पेंस। मतलब मैंने अब तक कोई ऐसी खबर नहीं देखी, वीडियो नहीं देखा पवन खेलेंगे या नहीं। मान के चलते हैं कि वो ना खेलें तो क्या होगा, आपको भी थर्ड रेडर सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आशीष और विजय तो कमाल हैं। थर्ड रेडर अगर पवन नहीं खेलते, अगर खेलते हैं फिर तो पवन फर्स्ट रेडर है, तो फिर आप 5-2 पे खेल सकते हैं भाई। अर्जुन देशवाल को रोकने के लिए एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आप लेफ्ट इन पे एज अ डिफेंडर खड़ा कर सकते हैं, है ना, उसका फायदा मिलेगा। सूत्र नंबर 2 विजय मलिक के लिए है, अगर पवन ना खेले उस सूरत में और अगर आप 5-2 पे खेलते हैं तो फिर ऑल आउट आप नहीं जा सकते रेडिंग में, फिर आपको डिफेंस ओरिएंटेड गेम खेलनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्लो गेम रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, एक्स फैक्टर इस मैच में उस खिलाड़ी का नाम जयपुर की तरफ से जो मैंने अब तक लिया नहीं है, अंकुश राठी, लेफ्ट कॉर्नर, वो लेफ्ट से राइट में भी घूम के चले जाते हैं, लेफ्ट में डाइव भी लगाते हैं, बड़ा कीमती रोल है आपका आज डिफेंस में। और इधर से अंकित, एक और कॉर्नर, दोनों कॉर्नर्स आज डिसाइड करने वाले हैं मैच को। और आप लोग डिसाइड कीजिए कि सवाल का उत्तर कौन देगा। कल मैंने सवाल पूछा था 2 खिलाड़ियों का जो राजनीति में है, आज उन 2 खिलाड़ियों का नाम बताइए, या 2 कबड्डी कपल्स का नाम बताइए। वो 2 खिलाड़ी जो प्रो कबड्डी में खेले हैं और वो दोनों उनकी जो धर्म पत्नियां हैं वो भी कबड्डी प्लेयर्स हैं, बताइए नीचे कमेंट में। अब आते हैं आखिरी विषय पे। कई बार मैच में ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब ये कहानी नहीं है, ये एक ओपिनियन है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मैच में 20 सेकंड बाकी हैं, एक टीम जो 1 पॉइंट की लीड में है उसका रेडर रेड करने जाता है। ऑब्वियसली आपके पास 1 पॉइंट की लीड है, रेडर जाएगा, वॉक लाइन क्रॉस करेगा, बड़े आराम से 20 सेकंड काट के वापस आ जाएगा। ऐसे में कई बार आपने मुझसे सुना होगा और भी कई लोगों से सुना होगा, या शायद ना भी सुना हो, कि जो डिफेंस कर रही टीम है, जो 1 पॉइंट से पीछे है, उसका एक डिफेंडर फटाफट आगे जाए, उस रेडर के साथ गुत्थम गुत्था हो, अगर तो कहीं टैकल हो जाए तो मैच टाई हो गया, अगर वो टैकल करने की सिचुएशन में नहीं है तो उसको किसी तरह से धक्का धुक्का मार के वापस भेजो, ताकि आपको एक रेड मिले, ताकि आप मैच जीतने की सूरत में आ जाओ। अब कुछ ऐसे प्रभु लोग हैं जो इस बात से सहमत नहीं है कि मान लीजिए आपके एक डिफेंडर ने रेडर को धक्का मुक्का मार के वापस भेज दिया तो आप 2 पॉइंट से पीछे हो गए, फिर आपको एक रेड मिलेगी, उनका भी एक डिफेंडर धक्का मुक्का मार के आपको पीछे भेज देगा, तो वो टीम फिर 1 पॉइंट से जीत जाएगी। सीजन 1 का मैच याद कीजिए, जिन लोगों ने सीजन 1 देखा था मेरे साथ, यू मुंबा खेल रही थी तेलुगु टाइटंस से, आखिरी रेड करने आए थे सुकेश हेगड़े तेलुगु टाइटंस के लिए, और यू मुंबा उस समय 1 या 2 पॉइंट से लीड में थी, 2 पॉइंट से लीड में थी। सुकेश हेगड़े आए, सारा डिफेंस पीछे खड़ा है, सुकेश हेगड़े गए, लॉबी का इस्तेमाल करके सुपर रेड करके आखिरी रेड में 3 पॉइंट लेके वो जीत गए। वो चूंकि पहली मिसाल थी इसलिए मुझे याद है, ऐसी और भी कई मिसालें हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वहां पे बाद में अनूप कुमार ने भी माना, ऋषांक ने भी माना
कि हमारे एक खिलाड़ी को आगे आना चाहिए था, रोकना चाहिए था सुकेश हेगड़े को, ताकि हम 2 की लीड में थे, 1 पॉइंट से जीत जाते। पर ऐसा हर बार हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरा अपना सिर्फ ये एक ओपिनियन है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए, आप 1 पॉइंट से पीछे हैं और मैच खत्म होने वाला है, तो धक्का मुक्का मार के रेडर को बाहर कीजिए, अपने लिए एक रेड बनाइए। क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, यू मिस एवरी शॉट यू डोंट टेक। अगर आप निशाना लगाएंगे ही नहीं तो वो लगेगा कैसे? हो सकता है बाहर लग जाए, हो सकता है आप फिर से हार जाएं, पर जीतने की कोशिश तो कीजिए। ये ऐसा मेरा अपना मानना है। ये आज की कहानी का विषय, आज के इस कहानी का कह लीजिए डिस्कशन का विषय है। इसके बारे में नीचे अपने विचार जरूर दीजिए कि क्या 1 पॉइंट से पीछे चल रही टीम को, 2 पॉइंट से पीछे चल रही टीम को मैच जीतने के बारे में सोचना चाहिए, 1 और पॉइंट गिफ्ट दे के वापस आना चाहिए, या फिर हार मान लेनी चाहिए? मेरा मानना है कि लड़ना चाहिए, लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम नहीं लड़ेंगे, हमारी बातचीत चलती रहेगी, हमारा संवाद चलता रहेगा। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।